नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीकेएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपसे संविधान के अंतर्गत आने वाला एक छोटा सा टॉपिक जिसको आप कहते हो पंचायती राज व्यवस्था। तो फ्रेंड्स, आइए हम पार्ट जो हमारा सीरीज चल रहा है, 6 सीरीज है आज। किसका फ्रेंड्स? तो आपका संविधान का। तो इस पार्ट 6 सीरीज के अंतर्गत हम बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पड़ा हुआ है भारत में पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जैसे बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपके सामने पॉइंट लिखा हुआ है, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है या माना जाता है। क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन पूछता है आपसे कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं देखिए भारत सरकार ने 73वें संविधान अधिनियम अर्थात संशोधन के द्वारा, ठीक है, तो 73वें संविधान अधिनियम संशोधन 1912 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक बात और समझ लीजिए, और भाग 9 में इसके लिए विशेष उपबंध किए। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में उपबंध कराया गया। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं आगे बात करेंगे तो देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच के लिए केंद्र सरकार ने 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल का गठन किया। तो फ्रेंड्स, ये शुरुआती कार्यक्रम है जो पंचायती राज व्यवस्था के अंदर चालू हुआ। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि जो प्राचीन काल के समय की बात अगर करें, वहीं फ्रेंड्स अगर बात करें इसके उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य देश की करीब 2.5 लाख पंचायतों को अधिक अधिकार प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना था। और ये उम्मीद थी कि ग्राम पंचायतें स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार योजनाएं बनाएंगी और उन्हें एक्टिवेट या लागू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चल आगे देखेंगे। अब यहाँ बात करेंगे तो फ्रेंड्स देखिए पंचायती राज का शुभारंभ भारत में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में हुआ। तो फ्रेंड्स एक बात समझिए, ज़िले के अलावा यदि क्वेश्चन आपसे पूछता है कि गांव, तो फ्रेंड्स नागौर जिला और जो गांव था ना वो बगदरी गांव था। कौन सा था फ्रेंड्स? बगदरी गांव था। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, वहीं देखिए आगे अगर बात करें तो 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ किया। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 जो कि 25 अप्रैल 1993 से भारत में लागू हुआ, पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं देखिए आगे नागालैंड, मेघालय और मिजोरम पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, कहने का मतलब है इन राज्यों में पंचायतों का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ ये वाला पॉइंट भी आपकी समझ में आ गया होगा। फिर देखिए यहाँ पर बात करेंगे मध्य प्रदेश में 30 दिसंबर 1993 को पंचायती राज अधिनियम विधानसभा में रखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, कब? तो 30 दिसंबर 1993 को पंचायती राज अधिनियम विधानसभा में रखा गया। 25 जनवरी 1994 को पारित किया गया और 20 अगस्त 1994 को लागू किया गया। फ्रेंड्स, ये तीनों डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन कहता है कि विधानसभा में कब रखा गया और कब पारित किया गया और कब लागू किया गया, तो आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में 30 दिसंबर 1993 को पंचायती राज अधिनियम विधानसभा में रखा गया और 25 जनवरी 1994 को पारित किया गया और 20 अगस्त 1994 को एक्टिवेट या लागू कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे 73वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 के अंतर्गत 243 का से अड़ा तक, कितना फ्रेंड्स? 243 से का से
हड़ा तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये देखिए का से हड़ा तक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अनुच्छेद जोड़े गए तथा एक अनुसूची 11 जोड़ी गई। फ्रेंड्स पहले अनुसूचियां कम थी लेकिन बाद में जोड़ दी गई। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, वो संविधान में मैंने आपको डीपली मैराथन भी दे रखी है फ्रेंड्स, और सब कुछ भी दे रखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी आपको क्लास भी, पिछली क्लास हमने अनुसूचियों से संबंधित ही ली थी। ठीक है, तो अनुसूची कौन सी जोड़ी गई? 11। और फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखना, इसमें 29 वर्क दिए गए। कितने वर्क दिए गए? 29 इनको वर्क दिए गए। कहने का मतलब है इसमें 29 विषयों को शामिल किया गया। ठीक है, फिर देखिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर गौर कीजिए, 1000 से अधिक आबादी वाले गाँव में ग्राम पंचायत का गठन किया जाना था। ठीक है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। कहने का मतलब है अप्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। ये बात कौन कहता है? तो अनुच्छेद 243 का सी कहता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष रूप से होता है। एसएससी फ्रेंड्स इसके पीछे पड़ी हुई है, कई बार रिपीट किया है उसने। वहीं आगे बात करेंगे, भारत में पंचायती राज योजना जो है कहाँ से ली गई है? तो पूर्व सोवियत संघ से ली गई है। ये क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम की दृष्टि से फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई पंचायती राज कहाँ से लिया गया है? तो आपका पूर्व संघ से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करेंगे। देखिए आगे फ्रेंड्स आपके सामने लिखा हुआ है पंचायती राज संस्थाएं एवं प्रकार। तो संस्थाओं के प्रकार फ्रेंड्स बोल सकते हो, पंचायती राज संस्थाएं एवं प्रकार। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, इसको देख लेंगे फ्रेंड्स थोड़ा सा। तो देखिए कि इसके प्रकार क्या है और संस्थाएं। देखिए तो 3 प्रकार की होती है फ्रेंड्स। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की जो है हमारी ये होती है। ठीक है, एक देखिए अगर गौर करेंगे तो एक ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए अगर बात करें तो 3 पर, एक तो ग्राम के अकॉर्डिंग हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, एक ब्लॉक के अकॉर्डिंग और एक जिला के अकॉर्डिंग, तो 3 रूप से ये होती है। उसके बाद देखिए बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों का कार्यकाल कितने का होता है फ्रेंड्स? 5 वर्ष का निर्धारण होता है। फ्रेंड्स इसमें महिलाओं के लिए अलग से छूट होती है। क्या है? आरक्षण मिला हुआ है। ठीक है, देखिए 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसे कार्यकाल से पहले भी भंग किया जा सकता है यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो। मैं अगर बात करूं फ्रेंड्स वहीं, तो संविधान का जो 243 का घा है, कौन सा फ्रेंड्स? 243 का घा है। इसमें क्या वर्णित है कि संविधान के अनुच्छेद 243 घा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों को आरक्षित किए जाने की सुविधा देता है। प्रत्येक पंचायत में सीटों का आरक्षण वहां के आबादी के अनुपात में होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या का कुल आरक्षित सीटों के 1/3 से कम नहीं होगी। कितना फ्रेंड्स? 1/3। तो अनुसूचित जनजाति और जाति का क्यों प्रमाण ये है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वहीं बताया पंचायत भंग हो जाने पर या कार्यकाल की अवधि पूरे होने पर पुनः 6 महीने के भीतर पंचायत का गठन करना अनिवार्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो आप आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये बात समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स बात करेंगे पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियों की। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जो पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियां थी वो कौन सी थी उसमें चर्चा करते हैं। देखिए एक बलवंत राय मेहता समिति थी, उसके बाद एक अशोक मेहता समिति थी, एक जीवीके राय समिति थी, एक LM सिंधवी समिति थी, एक थी PK थुंगन समिति, एक हरलाल सिंह खर्रा की समिति थी। जो फ्रेंड्स आपकी बलवंत राय मेहता की समिति थी ये 1957 की थी। ठीक है फ्रेंड्स, और जो दूसरी थी 1977 से लेकर 78 तक, तीसरी जो थी 1985, चौथी जो थी 1986 और 1988, फिर ये 1990 की आखिरी थी। देखिए बलवंत राय मेहता समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में बहुत पूछता है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो 1957 में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये समितियां याद रखनी है। चलिए ये फ्रेंड्स समितियां क्या होती थी? इन्होंने बहुत बल दिया था। कहने का मतलब है इन्होंने इसको एक्टिवेट करने के लिए बलवंत राय जी ने बहुत मेहनत की थी, फोर्स लगाया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए
आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, तो पंचायत समिति के सदस्य की योग्यता। देखिए जो पंचायत समिति के सदस्य हैं उनकी योग्यता की बात करें तो देखिए पहली बात तो वह भारत का नागरिक हो, दूसरी बात सदस्य की आयु 25 वर्ष हो, तीसरी बात पंचायत समिति सदस्य सरकार के किसी भी लाभ पर ना हो। ठीक है, संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज निकायों के दायरे में 29 कार्यों को शामिल करती है। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं आखिरी पॉइंट आप समझ सकते हो, 24 अप्रैल 2022 को 13वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये जो वीडियो है आपका हमने कंप्लीट कर दिया है और आपको अच्छा लगा। यदि फ्रेंड्स अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जमा कर ठोकिए फ्रेंड्स, लाइक का बटन ही तोड़ दीजिए। चलिए मिलेंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो में।